संजय जी आते हैं हम पोस्टल बैलेट्स पे। जो रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, जो अखबारों में मैंने देखा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2004 में 274, झारखंड विधानसभा चुनाव 2009 में 2262, 2014 में 21,000, 19 में 45,000 और इस बार उम्मीद की जा रही है 1,81,000 के आसपास बैलेट पेपर्स, पोस्टल बैलेट्स। हाँ, पोस्टल बैलेट्स के लोगों को जो जो चिन्हित किया गया है वो 2,60,814 है। ठीक है, अब इसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद 1-1.25 लाख वोट आ जाएगा पोस्टल का। तो ये सब पलायन इसको कहेंगे। ये तो कहीं ना कहीं गए हैं लोग कमाने। हाँ, ये कमाने गए हैं लोग, ये कमाने गए हैं लोग। मान लीजिए अजय जी कमाने गया है लोग, तो वहां से वो लोग अपने वोट करेगा। ये तो विकास की बात है, तो डेवलपमेंट की बात है कि हम उस काबिल हुए। अजय जी आपके स्टेट में विकास नहीं हुआ तभी तो लोग बाहर गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है अजय जी कि पलायन, अगर डेवलपमेंट के लिए पलायन, हम उस काबिल हुए कि हमको बुलाया हरियाणा ने, मैं उस काबिल हुआ कि हमें बुलाया पंजाब ने, मैं उस काबिल हुआ कि गुजरात ने हमको बुलाया, है कि नहीं? किसी के, हम ही लोग के बच्चे अगर बंगलोर जा रहे हैं, इसको पलायन कैसे कहेंगे? ये तो शिक्षित लोग हो रहे हैं और डिमांड बढ़ रहा है। बहुत लोग, सिर्फ एक नहीं। हमें लगता है कि झारखंड बिहार के लोगों को अगर ढूंढेंगे आप, तो हमें लगता है कि अगर बंगलोर में देखेंगे तो लाखों की संख्या में हो गए हैं आज के दिन में, लाखों की संख्या में, पूना में लाखों की संख्या में, हैदराबाद में लाखों की संख्या में। इसको पलायन मेरे नजर से नहीं कहेंगे, तो डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ के लोग मान लीजिए कि अगर अमेरिका जाकर के नौकरी कर रहे हैं, तो ये तो डेवलपमेंट है। उस काबिल हो गए कि वहां बुलाया गया। यानी कि हम इसको ऐसे इस नजर से देखें कि झारखंड के जो बच्चे हैं हमारे, दे आर ऑन डिमांड। हाँ, यस, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इतने डिमांड में है कि उनको बाहर जाना, यही हम मान के चलें क्या? नहीं, आप इस बात को मान लीजिए, या शिक्षा का जो लेवल है अपने यहाँ इतना हाई हो गया है। नहीं, वही बात मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा का लेवल हाई हुआ है अजय जी। इसके अलावे टेक्निकली भी जो सड़कें बनती हैं, अगर उसमें हमारे यहाँ के मजदूर भी गए हुए हैं, चाहे चाइना बॉर्डर पे जो सड़क बन रहा हो, चाहे नेपाल बॉर्डर पर बन रहा हो, हमारे यहाँ के संथाल के मजदूर सबसे ज्यादा वहां जाते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो लोग साउंड बहुत हो चुके हैं, बहुत मजबूत हो चुके हैं। अभी कोरोना काल में बस हेमंत सोरेन ने लोगों को बुलाया और रखा, सबको खाना भी दिया, पीना भी दिया, रहना भी दिया, और जो मालिकाना या जो लोग बुलाए उनको बस से विदा भी किया गया। तो ये पलायन, किसी जमाने में बर्तन धोने के लिए लोग उपयोग में ले आते थे, मेल हो चाहे फीमेल। अब सब लोग पढ़ रहे हैं अजय जी, पढ़ने की संख्या भी लोगों में बढ़ी हुई है। और ग्रामीण क्षेत्र में जितने स्कूल खुले हुए हैं, चाहे वो ईसाइयत के स्कूल हो, चाहे डीएवी स्कूल हो, अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके निकल रहे हैं। किसी से अगर बात कीजिएगा तो इस 24 साल में हमने जो देखा कि टेक्निकली वो लोग रिच भी हुए हैं, तो इसलिए उनका डिमांड है, वो जा रहे हैं। हाँ, 100% मैं इस बात को नहीं स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ भाई टेक्निकली बहुत रिच हो गए तो 100 के 100 जा रहे हैं, लेकिन संख्या में और प्रतिशत में वृद्धि आई है। और वो पहले वाला अब झारखंड नहीं रहा कि कोई डरा दिया, कोई धमका दिया, कोई कुछ कर दिया। अब सब तरफ पढ़ाई की ओर झुकाव है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी के बच्चे हो शहर में, आप देखिए, इसी रांची को देखिए, राजधानी जब बना था तो यहाँ रहने के लिए घर नहीं था अजय जी। आप याद कीजिए कि एचईसी का जो क्वार्टर था, बड़े बड़े अधिकारी ताला तोड़ करके उसमें रहते थे। आज देखिए कि आरसीसी बिल्डिंग या बहुमंजिली इतनी बिल्डिंगें हो गई हैं कि पांव रखने का जगह नहीं है। तो पहले से डेवलपमेंट हुआ है, ये सीधे कहा जाए कि एकदम नहीं हुआ है, लेकिन गरीबी भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। गरीबी भी है। पलायन को डेवलपमेंट के लिए पलायन हुआ है, जो हमारी जानकारी जो दिखाई देती है या जहां तक हम जाते हैं उसकी बात मैं बता रहा हूँ अजय जी। अच्छा संजय जी, एक चीज बताइए, राहुल जी थे वहां, उन्होंने सिमडेगा के अपने भाषण में एक बात कही है, इफ जेएमएम मतलब इंडिया अलायंस जीतता है, सरकार बनाता है, तो रिजर्वेशन का जो कैप है 50% से हाई कर दिया जाएगा। उस पे लोगों ने रिएक्ट किया।
आपका क्या कहना है? देखिए अजय जी, अगर सवाल अगर ये हो, सरकारी नौकरी में अगर आरक्षण की बात होती है अजय जी, तो अब आरक्षण जो है, आरक्षण के से देश कमजोर हो रहा है। इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। पढ़े लिखे जो भी, मान ली कई बच्चों को आपने देखा होगा जो पढ़ाई पर लोगों को बल देने का जरूरत है, काम पर जो काम है उस काम में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखलाई दे रही है अजय जी, और आरक्षण से अब देश कमजोर हो रहा है। देश को डेवलपमेंट के लिए आरक्षण को नकेल देने की जरूरत है, उसको घटाने का जरूरत है, क्योंकि जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, दिमाग वाले जो बच्चे हैं, वो तमाम बच्चे वो इधर उधर भटक जा रहे हैं। अब हम बताएं, कई ऐसे दर्जनों बच्चे हैं जो कि प्राइवेट फॉर्म में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि इतना ना इन लोगों का इंटरफेरेंस हो गया है पॉलिटिशियन लोग का, कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हंगामा हो जाता है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको शिथिल करने का जरूरत है, और उस पर राजनेताओं को, नेताओं को, छोटे बड़े किसी को, उनको संयम बरतने की जरूरत है। और आरक्षण से देश कमजोर हो रहा है अजय जी। ये शायद मेरी बात विवादास्पद जरूर हो सकती है, लेकिन आरक्षण की जरूरत देश को अब नहीं है, इस बात को मैं खूब बोलूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आरक्षण पढ़ाई के लिए करे, जो कमजोर बच्चे हैं उनको पढ़ाए, लेकिन अब ये आरक्षण एक आर्थिक आरक्षण, राहुल जी ने एक आर्थिक आरक्षण ये क्या होता है भाई? आर्थिक दृष्टि से आरक्षण, अभी जो आरक्षण से क्या है, उससे बच्चों के बीच भी दिक्कतें आ रही हैं। सेलेक्टेड लोगों को साइकिल दिया गया, सेलेक्टेड लोगों को छात्रवृत्ति दी गई, तो इससे बच्चे कुंठित हो रहे हैं। जो उस क्लास में नहीं आ रहे हैं, उस वर्ग में नहीं आ रहे हैं बच्चे, वो बच्चे कुंठित हो रहे हैं। अब नौकरी भी कीजिए, काबिल आदमी नीचे रह जा रहा है, आरक्षण के कारण ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। आरक्षण को रोकने का जरूरत है। अब मान लीजिए रामविलास पासवान, उनके पुत्र हो गए चिराग पासवान, उनको उस क्षेत्र की, उनको रिजर्वेशन का जरूरत है क्या? मैं उन्हीं पे बोल रहा हूँ। लालू यादव को आरक्षण का जरूरत है क्या? 2000-3000 करोड़ का रिटर्न जो भरता है, उनको आरक्षण की जरूरत है क्या? आप बताइए, आरक्षण का जरूरत है तो किसी की बात मैं बता रहा हूँ। झारखंड में भी अगर चले आइए, तो जो जितने बड़े नेता हैं उन लोगों को आरक्षण का जरूरत है क्या? मैंने बताया था कि 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का रिटर्न भरने वाले लोगों को आरक्षण का जरूरत है क्या? तो इन लोगों के आरक्षण को शिथिल कर करके, आरक्षण से मेरा मतलब यह है कि इनके आरक्षणों को शिथिल कर करके, और जो नए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का जरूरत है अजय जी। और नहीं तो फिर इसी तरह से जगजीवन राम, इनकी बेटी मीरा कुमार, बस ऐसे ही चलते रहेगा। आरक्षण सही मामले में उस गरीब तक पहुंचने की जरूरत है, जहां से वो लोग का विकास हो सके। ये आपकी बात से हम पूरी तरह सहमत है। एक सवाल और, राहुल जी सिमडेगा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बताना चाहा लोगों को जो सुनने वाले थे कि आदिवासी का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी वनवासी शब्द का इस्तेमाल करता है। मुझे भी याद है जब मैं अटल जी से पूछा था कि झारखंड आप कब दे रहे हैं, उन्होंने कहा वनांचल दे रहे हैं। खैर, उस पे हम नहीं जाते हैं, झारखंड बन गया। झारखंड आदिवासी और वनवासी, क्या ये भी एक मुद्दा बन रहा है? अंतर क्या है? हम लोग देवों के देव महादेव को मानते हैं, शिव को। सब मानता है लोग कि हम लोग वहीं से निकले हैं, शिव और पार्वती के हम लोग वंशज हैं। अगर तो वो लोग तो सब आदिवासी ही रहे हैं। किसी देवता को अगर उठा के देखिए तो आदिवासी कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, जल में रहते हैं। विष्णु जी भी जल में रह रहे हैं, शंकर जी भी वहां रह रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ जी। प्रश्न को दोहरा ना, अब देखिए, राजनीति में बहुत सारी बातें ये लोग करते रहते हैं। वो गांधी की एक बात याद कीजिए जो इन्होंने कहा था, या जो हम लोग पढ़े हैं, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, तो किसी नाम से पुकारो भाई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोग जो किताब में पढ़े हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो आदिवासी ही है शब्द। और राम रावण की लड़ाई में सबसे ज्यादा ये आदिवासी भाई लोग ने ही मदद किया है। आप उठा करके देखिए तो
जो सेना है, तो उस हिसाब से तो किसी नाम से पुकारिए, क्या फर्क पड़ता है। माने हमें जो लगता है कि नाम कोई दे करके, अब वैसे तो आदत ही है चीजों को बदल देना, नाम को बदल देना, तो नहीं, ऐसा माने। ऐसे भी आदिवासी तो नेचर वर्शिपर हैं। नेचर का मतलब है वन, वन का मतलब है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट ड्वेलर कहिए, वनवासी कहिए, या ट्राइबल आदिवासी कहें, शब्दों के ये साथ बात जो ये हम तो पॉलिटिशियन कहे ना कि बोलते हैं ना, जिस ये नाम से शब्दों के साथ पुकार जो ये लो, पॉलिटिशियन बोलते राम हैं, को बड़ा हो मजा चाहे है। कृष्ण, बात तो बराबर है। अब उन्होंने कहा कि हम तो, राहुल जी ने कहा कि हम तो संविधान को बचाने में लगे हैं और वो संविधान को उखेड़ने, बखेड़ने, बिगाड़ने में लगे हैं। तो क्या ये सब मुद्दे आज की तारीख में देखिए कहीं भी वोटर्स अजय को जी, इम्पैक्ट डालता है क्या, झारखंड में खासकर? देख, देखिए अजय जी, झारखंड ही नहीं, हर जगह चुनाव है और चुनाव में कुछ भी बोल देना है। कोई तय नहीं कर रहा है कि यहाँ इस इन बीते 5 वर्षों में लगभग हमें जो डेटा याद है 5,000 बलात्कार हुआ है। इस पर कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ हम महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, हमारे यहाँ चिकित्सकों की भारी कमी है, उसको हम दूर करेंगे, हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की भारी कमी है, उसको हम दूर करेंगे, शिक्षक नियुक्ति करेंगे, लेक्चरर, मैंने कई बार आपके चैनल से बोला है कि 2008 के बाद लेक्चरर नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में परमानेंट वीसी नहीं है। बात ये होनी चाहिए, जनता को इस पर सोचना चाहिए। ये नहीं क्या है राहुल जी, भाई, अरे भाई नहीं, आप मुझे बड़ा अच्छा आदिवासी लगा। बुलाइए, वन आदिवासी, हमको संजय से बुलाइए चाहे समर जी से बुलाइए, क्या फर्क पड़ता है नहीं, भाई। मुझे बड़ा, आपको नहीं, पुकारने की जरूरत है। जो आज रिपोर्ट्स आई हैं, जो रिपोर्ट्स आदर आई हैं आदर राहुल जी, की बात है तो आदर देने का बात है। ये लोग सच में अपनी गरिमा को, आदिवासी लोग बचा के रखे हैं, अपनी संस्कृति को बचा के रखे हैं। ये लोग प्रकृति प्रेमी हैं, आज भी प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। और झारखंड वाले जो लोग भी हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। मैं तो कई बार आपसे भी बोला कि हम लोग भी यहाँ रहते 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 यहाँ हम लोग भी उसी मिजाज से हो गए हैं कि भाई वो लोग जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से हम लोग भी सीधे ही हो गए। इसी से सपाट बात करते हैं, ये नहीं कि हम लोग एक बात और, किनारे किनारे दिल्ली वालों की तरह हम लोग बात करें। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, चुनाव का माहौल है, भाषणबाजी चल रहा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। राहुल जी ने शायद, इसके पहले मोदी जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है ना, बेटी बचाओ, माटी की बात करता है। राहुल जी ने जल, जमीन और जंगल की बात कर दी। शायद वो भूल गए कि यहाँ पर महिलाओं के लिए भी कुछ बोला जा सकता है। उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, जल, जमीन, जल, जंगल और जमीन। शायद ये जेएमएम, ये जेएमएम का है, ये जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये नारा है, जल जंगल जमीन बचाओ, ये उन लोगों का नारा है। उसी पर मुहर लगाए हैं राहुल जी। और जहां तक बेटियों की बात आप कर रहे हैं, तो बेटियों के लिए तो मैया योजना इन लोगों ने चलाए और पैसे भी लोग दे रहे हैं। ये लोग भी बोले हैं कि गोगो योजना ले आकर के हम 2100 रुपया देंगे। लेकिन अजय जी, जो डेटा हमको याद है, पूरे भारत वर्ष में बीते 5 साल में लगभग 30 से 40 हजार बलात्कार हुए, जो सरकारी रजिस्टर में दर्ज है। उस पर कैसे हम लोग नकेल दें। अभी बात चल रही थी बीएचयू में, वहां छेड़खानी की भी बात चल रही थी, उसको उसको कैसे नकेल दें। मतलब कि हमें लगता है कि सबसे पहले जो लाल बहादुर शास्त्री कह करके गए हैं, जय जवान जय किसान, उनकी रक्षा, और जब इनकी रक्षा हो गई तो फिर जनता की रक्षा, चाहे जिस तरह से रक्षा हो। रोजी के लिए रोटी की जरूरत हो, पहनने के लिए कपड़े की जरूरत हो, रहने के लिए मकान की जरूरत हो, इन सब चीजों को ही लेना है। तोड़ फोड़, मारा मारी, ये सब पे बहुत ज्यादा मैं भरोसा करता भी नहीं हूँ। मेरा मिजाज भी नहीं है उस तरह का कि मैं उन चीजों को समर्थन करूं। इंसानियत के नाते 84 लाख योनि पार करने के बाद मनुष्य की योनि मिली है। और डेवलप, कहीं विदेश में देखते हैं क्या इस तरह की बात होती है क्या? अभी मान लीजिए अमेरिका में ही चुनाव हुआ तो क्या बात हुआ, क्या किस तरह की बातें हुई विकास की? ट्रंप आए, उन्होंने भी विकास की ही बात की। उन्होंने कहा कि कटोगे तो बटोगे, उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी बिगड़ रही है, उन्होंने कहा कि रांची और फलाना फलाना जगह से आयातित लोग आ गए हैं, बाहर से सबको खदेड़ देना है। ये सब कैसे होगा? कोई भी यहीं की बात उठाएं, हम पहले भी बोल चुके हैं। क्या टाटा आए हैं तो टाटा क्या यहाँ के थे?
ऐसा उन्होंने लकीर खींच दिया कि कई पुश्त तक वो टाटा चलते रहेगा। आप बताएं, सही बात, यहाँ सही अगर बात। मदर टेरेसा घूमी अगर इंडिया में, मदर टेरेसा ने जो काम किया तो क्या यहीं की है, उन्होंने लकीर खींच दिया। अमित, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ आए, पूरे विश्व में उन्होंने झारखंड का पताका फहरा दिया। तो जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करें, और झारखंड का नाम, मान लीजिए हम ही लोग जाते हैं कहीं, तो हम लोग झारखंड के नाम रोशन करते हैं ना। कहाँ से आए भाई? झारखंड से आए। कहीं किसी डिबेट में आपके दिल्ली जाते हैं या कहीं किसी स्टेट में हम लोग जाते हैं, तो झारखंड का नाम रोशन करते हैं। तो मैं यहाँ का हूँ, सीधी बात है। सही बात। अभी सब तय करना, वो करना, फिर आपस में भिड़ना, आखिर कुछ सोच करके ही तो पटेल साहब पूरे चीज देश को मिलाए थे, देश को मिला करके खड़ा किए, खड़ा कर करके उन्होंने पूरी तरह से इसको सांतरा बनाया। अब इस सांतरा को कोई छील करके फाक फाक करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सही हम लोग बात। अपने धर्म का पालन करें अजय जी, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे पत्रकार भाई लोग हो, जो लोग हो, अपने हम लोग धर्म का पालन करें, और राष्ट्रहित में, समाज हित में, राज्य हित में हम लोग बात करें, जिससे देश डेवलप हो, जिससे देश विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो। ये मेरी सोच है अजय जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। आपकी सोच हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपने जितनी बातें कही ना, उससे एक जो सामने आ रहा है कि झारखंड में शायद एक नई सोच की शुरुआत हो चुकी है। स्नातक लोग, आप जैसे बता रहे थे कि काफ़ी लोग पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और शायद आने वाले समय में झारखंड के लिए ये सोचेंगे। जो हुआ, जो बीत गई सो बात गई। बिल्कुल सही। हम यही मान के चले कि आगे एक सितारा है जो शायद हमारे लिए प्यारा होगा, हम उसी को देख के चले। और इन पॉलिटिकल लीडर्स, इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो बड़े बड़े नेता आते हैं समय गुजारने के लिए, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोट अनकोट, समय गुजारने के लिए, क्योंकि उनको भी वोट की लालसा है, सत्ता की लालसा है, सत्ता में रहने की आदत है। उससे हमारे वोटर्स बचे। इस बार 13 तारीख को और 20 तारीख को अपने विवेक का इस्तेमाल कर एक नए झारखंड, वापस उस झारखंड का निर्माण करें जिसकी कल्पना के साथ इस स्टेट का निर्माण हुआ था। अच्छा लगा आपसे बात करके संजय जी। हम फिर आएंगे आपके पास इन्हीं मुद्दों के साथ। जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।